नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसको आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उसमें साथियों गौर फरमाने की जरूरत है। यदि आपने उसको अच्छी तरह समझ लिया, अच्छी तरह उसको गौर फरमाया, तो यह समझो कि आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। आपने देखा होगा साथियों, आपने आसपास कहीं ना कहीं लोगों को देखा होगा कि जो लोग हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, हमें वही लोग बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज हम केवल इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सुनने की कला क्या है। सुनने के लिए भी क्या सीखने की जरूरत है कि हमको कैसे सुना जाए, कि कैसे हम किसी दूसरे की बात को सुन सकते हैं। इसके लिए भी सीखने की जरूरत है। हम साथियों जन्म से जब पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक हम कहीं ना कहीं किसी बातों को सुनते ही आ रहे हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनते रहते हैं। अब इसमें सीखने की कला की कहाँ जरूरत आने पड़ी। लेकिन साथियों, सीखने की कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनने की कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सुनना सीख लिया, सुनने की कला सीख ली, तो आपकी सफलता की राह बहुत ही आसान हो जाएगी और आपके सीखने की ललक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आपके अंतर्मन की शांति। आपका हृदय शांत होना चाहिए, मन एकदम खुला होना चाहिए। आपके अंदर से भीतर से जितना मौन होगा, आप उतना ही ज़्यादा लोगों की बातों को सुन पाएंगे, उनकी बातों को ग्रहण कर पाएंगे, सीख पाएंगे। साथियों, आपके सीखने की जो कला है वो कहीं ना कहीं सुनने की कला पर निर्भर करती है। यदि आपने अच्छे से सुना, आपने सही ढंग से धैर्य से सुना किसी चीज को, तो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो सुनने का और सीखने का बहुत ही लिंक मजबूत है और इस लिंक को आपको समझना ही पड़ेगा। साथियों, आप एक बात देखो कि हमें वो लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं जो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, सुनते हुए हमसे सहानुभूति रखते हैं, हमसे ऐसा अपनापन का भाव दिखाते हैं कि हाँ, वो हमारी बातों को, हमारे दुख दर्दों को सुन रहा है। और हमें भी साथियों उन्हीं लोगों को सुनाना अच्छा लगता है जो हमारी बातों को सही तरीके से सुने, हमारी बातों को इम्पोर्टेंस दे, महत्व दे, हमारी जो दर्द है, हमारी जो दुख की दास्तां है, उसको समझे, उन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाए। साथियों, आपने देखा होगा कि कई लोग हमें इतने पसंद आ जाते हैं कि हम उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए उतारू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि साथियों सामने वाले के अंदर सुनने की कला है। वो आपकी बात को बड़े धैर्य से सुनता है, समझता है और फिर आपको उसके प्रति यदि वो राय दे सकता है तो देता है और नहीं दे सकता तो नहीं देता है, लेकिन वो ध्यान से सुनता है। और साथियों, यदि आपने ध्यान से किन्हीं लोगों की बातों को सुन लिया तो सामने वाले को बात कहने में भी मजा आता है। दूसरी बात, वो सामने वाला आपसे कोई भी बात कहने में हिचकता नहीं है यदि आपने उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी, उनकी बातों को सही तरीके से सुना। साथियों, आपने देखा होगा कि जो लोग सेल्समैन होते हैं, जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो लोग कई कंसल्टेंसी कंपनीज में काम करते हैं, जैसे कई तरीके के कंसल्टेंसी में काम करने वाले होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जो लोग बीपीओ में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो जनसंपर्क करते हैं, वो लोग इन क्षेत्रों में जो मैंने अभी जो बताया, उन क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनके साथियों सुनने की कला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके किरदार में। साथियों, यदि आपने परिवार में सुख शांति के लिए भी बोलने से ज्यादा यदि सुनने पर ध्यान दिया, तो आपका परिवार कहीं टूटने से बच सकता है। और यदि कहीं आप बोलते ही बोलते गए तो आपका परिवार टूट सकता है। साथियों, अच्छा श्रोता बनने के इन गुणों को यदि आपने अपना लिया, इन गुणों को यदि आपने अपनी जीवन लाइफ में उतार लिया, तो आपका जीवन में साथियों बहुत ही जबरदस्त एक निखार आएगा, आप सफलता की राह पर चल पड़ेंगे। साथियों, मैं कुछ ऐसे सफलता के कुछ नियम्स बताने वाला हूं, कुछ सुझाव बताने वाला हूं, जिनको आपको सही तरीके से ध्यान में रखकर यदि उनको आप फॉलो करते रहे तो कहीं ना कहीं आप सफलता की राह पर एक कदम आप आगे हो पाएंगे। साथियों, आपको ध्यान होगा कि किसी भी इंसान का यदि आपने राज सुना हो,
किसी इंसान ने अपने मन की और अपने अंदर की वो ऐसी बात को बताया हो जिस बात को वो किसी दूसरे को बताने में हिचकता हो, तो साथियों आपको उसके प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको उसके प्रति नेचुरल रहना चाहिए। साथियों मैं पहला नियम आपको बताता हूँ कि सुनते हुए आप नेचुरल रहें, बिल्कुल कहीं पे भी ऐसा हाव भाव ना हो कि आपका सामने वाले कहने से पहले ही अपनी बात को बंद कर दें। साथियों यदि कोई बात हंसने की बात है तो बिल्कुल आप हंसें, यदि कोई उदासी की बात है तो उसके साथ में उदास भी हों, क्योंकि बोलने वाले से आपका दिल का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो किसी मशीन से, किसी मुर्दे से बात नहीं कर रहा, वो किसी इंसान से, किसी जिंदा दिल आदमी से बात कर रहा है। साथियों अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव भाव से बोलने वाले को महसूस कराएं कि आपने गंभीरता से, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, बातचीत करते वक्त कहीं पर आपका ध्यान भटके नहीं, सामने वाले की बात को ही सुनते रहें, ध्यान से, धैर्य से सुनते रहें। कई लोगों को आपने देखा होगा कि चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, वो बीच बीच में व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल वगैरह देखने में और कहीं किसी दूसरी बात को कहने में और कहीं बात करते करते वो इस बात का दिमाग लगाने में कि यह जो बात खत्म करेगा उसके बाद में मुझे कौन सी बात कहनी है, ये बात सोचने में अपना ध्यान भटकाते रहते हैं और अपना ध्यान भंग करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो साथियों आप किसी दूसरे आदमी की बात को सही ध्यान से समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, और यदि कोई बात आपके भले की भी है तो भी आप उस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो वहाँ है ही नहीं। इसलिए इन चीज़ों से आप कहीं बीच बीच में मोबाइल उठाकर देखते हैं, बीच बीच में आप कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह चलाते रहते हैं और सामने वाले से कह देते हैं कि हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ, तो साथियों ये पॉसिबल नहीं है। वो बोलते रहता है लेकिन आप उस बात को बड़े ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं आप टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो कई लोग कुछ बातें कहते रहते हैं, तो हमारा ध्यान यदि अखबार पे फोकस है तो हम उस अखबार की बातों को ही ध्यान में देते हैं, वो सामने वाला कौन सी बात कह रहा है उस बात को नहीं ध्यान में देते। साथियों इससे क्या होगा, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हम यदि कोई हमारी महत्वपूर्ण बात है तो उसको हम छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान भटका देते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कई अलग अलग जो काम करते रहते हैं, आप अखबार भी पढ़ रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो आप ये जो अलग अलग जो मल्टीपल काम करते हैं एक साथ, उन कामों को करने से बचें। आपको एक साथ एक समय पर एक ही जगह फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि आप मल्टी लिसनिंग है तो साथियों आपका फोकस एक जगह नहीं रह पाएगा, और ये जो मल्टी लिसनिंग क्वालिटी जिन लोगों के अंदर होती है वो लोगों के अंदर फोकस की कहीं ना कहीं कमी होती है, क्योंकि ये मल्टी लिसनिंग क्वालिटी है, ये फोकस का दुश्मन होती है साथियों। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि बीच बीच में आप प्रश्न पूछें। यदि कोई बात कोई कह रहा है तो बीच में आप उसको प्रश्न पूछें, उसको ऐसा महसूस करवाएं कि हाँ वो आपकी बात सुन रहे हैं। साथियों हम सुन रहे हैं ये सामने वाले को महसूस कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सामने वाले के अंदर ये भाव आना चाहिए कि आप उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं, आप उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। साथियों यदि आप कोई भी तरीके का प्रश्न पूछते हैं तो उससे उसकी बात करने की भी जिज्ञासा बढ़ती है। प्रश्न पूछने में आपका भी फायदा होता है, क्योंकि वो जिस बात को कह रहा है उस बात को आप बड़ी गहराई से समझ सकते हैं। प्रश्न में केवल दिखावे के लिए ना पूछें, जो उस तरीके के क्वेश्चन पूछें कि वो जो बात कह रहे हैं सामने वाले, वो बात की गहराई को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। आपको चौथी बात बताता हूं कि बॉडी लैंग्वेज को भी सुने। साथियों आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन बिल्कुल अलग रखते हैं, और कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। हर बातचीत का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए आप उनकी जो बातें हैं उनको बड़े ध्यान से सुनें। साथियों आपने देखा होगा पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज की कोचिंग कई इंस्टीट्यूट करवाते हैं। वो इन्हीं चीज़ों के लिए करवाते हैं क्योंकि कई लोगों के अंदर बॉडी लैंग्वेज की, पब्लिक स्पीकिंग की काफ़ी कमी होती है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर बहुत बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही है जो सफलता का आपको एक कदम आगे के लेकर चलता है।
आपको मैं पांचवी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि किसी के भी प्रति आप जो राय बनाते हैं वो हड़बड़ी में ना बनाएं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सामने वाले के प्रति पहले ही प्री अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ यार वो क्या कहेगा वो हमें पता है। तो अपने दिमाग में इन चीज़ों का आप जो प्री अज्यूम करने से पहले सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई वो ऐसी काम की बात कह दें जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और आपकी सफलता पाने के लिए वो आपकी राह को आसान कर दे। तो इसलिए प्री अज्यूम ना करें। किसी के भी प्रति सही और गलत बात कहने से पहले, गलत उसके प्रति राय बनाने से पहले आप उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, समझें, एनालिसिस करें। यदि ज़रूरत पड़े तो उन बातों को एनालिसिस भी करें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले की कोई बात आपके दिल को छू जाए और आपके अंदर वो चिंगारी लगा दे, जिससे कि आप सफलता की राह पर बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी सफलता को पा सकें। साथियों, आपने देखा होगा कि कई बार हम किन्हीं लोगों के प्रति गलत राय बना लेते हैं और बाद में पता चलता है कि यार वो तो आदमी बहुत सही था, हमने कुछ उसके बारे में गलत ही सोच लिया। तो इस तरीके से आप किसी के भी प्रति ऐसी कोई राय ना बनाएं। किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बनाने में जल्दबाजी ना करें। उस बात को, उस आदमी को सुने, उस आदमी की बातों को समझें और तब जाकर उसके प्रति राय बनाएं। साथियों, यदि आपको आपकी सफलता में एक कदम आगे चलना है तो आप की लिसनिंग क्वालिटी है, उस लिसनिंग क्वालिटी को सुधारें, सुनने की कला को सुधारें, क्योंकि ये सुनने की कला ही है जो आपको सीखने में मदद करती है। क्योंकि वही आदमी बोल सकता है जो सुन सकता है। साथियों, कई लोग कहते हैं कि यार किन्हीं लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर नहीं लगता है। तो साथियों, वो आदमी पब्लिक स्पीकिंग के लायक तब बने पहले उन्होंने लोगों को सुना, समझा, तब जाकर वो बोलने के काबिल बन पाए हैं। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप सुनने पर ध्यान दें और अपनी लाइफ को, अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको निखारें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बात पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आजकल लोग ये कहते हैं, हमने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि अब यार ये भी दिन आ गए कि अब सुनना भी सीखना पड़ेगा, सुनने के लिए तो कहानी काफ़ी है। साथियों, वास्तव में ये दिन आ गए हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आपने सुनना नहीं सीखा तो कहीं लोग आपसे बात करने में भी कतराने लगेंगे और ये कहीं आपके लिए बहुत ही शर्म की बात होगी कि लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूँ साथियों कि बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना और सुनना और सुनना। इसलिए सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। सुनने से आपके परिवार बचेंगे, आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपकी क्वालिटी आगे निखरेगी, आपकी सीखने की एबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए सुनते रहें और मस्त रहें। इसी के साथ साथियों, मैं अंत में एक बात कहता हूँ आपसे कि ज़िंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, ज़िंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहें, तालियां बरसते रहें, तालियां बरसते रहें। आपको हमारा सेशन कैसा लगा साथियों? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जो ताकि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारे मोटिवेशनल सेशंस का फ़ायदा उठा सकें। साथियों, आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि सीखना सुनने से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुनते रहें। सुनने का मतलब आप इस बात को यहाँ नहीं लेकर जाएं कि कई लोगों के अंदर ये सोचते हैं कि सुनते ही रहें, सुनते रहें, इसका मतलब सामने वाला जो बात कह रहा है उसकी मानते ही रहें। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। असहमति आपकी हो सकती है। यदि आप किसी की बात से असहमत हैं तो आप उसको बताएं, उसको कहें कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में साथियों जो भी नए आविष्कार हुए हैं, नए डेवलपमेंट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं असहमति से ही हुए हैं, क्योंकि लोग उन बातों से सेटिस्फाई नहीं थे, उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश की। साथियों, असहमति से ही बदलाव आता है, व्यवस्थाएं सुधरती है। इसलिए यदि आप बोलने वाले की बातों से कहीं ना कहीं असहमत हैं तो उनकी बातों को फिर भी ध्यान से सुनिए, महत्व दीजिए और फिर उनसे कहें कि आपकी बातों से मैं यहाँ पर असहमत हूँ, इसलिए ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। साथियों, असहमति के सम्मान से परिवार को बिखराव से बचाया जा सकता है, रिश्तों को सहेजा जा सकता है। इसलिए आप असहमति से भी नहीं घबराएं। इसलिए मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूँ कि सुनते रहे, सीखते रहे, सुनते रहें, सीखते रहें। थैंक यू साथियों, नमस्कार।